ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है धनु राशि। मित्रों, जनपत्र के अनुसार राशि अलग होती है और जो हमारा नाम नित्य प्रति लिया जाता है, माना धर्मेश लिया गया, धर्मेश रखा गया और हमें सभी उसी नाम से बुलाते हैं, तो इसका तात्पर्य हो गया धा अक्षर कुंभ धनु राशि हो गई। स्वामी गुरु होते हैं, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा से संबंध रखती है ये राशि। इसलिए पहले तो ऐसे लोगों को पूर्व दिशा बहुत साफ सुथरी रखनी चाहिए। पूर्व दिशा में अपने घर की जरूर खिड़कियां हों, वेंटिलेशन भी रहे और पेड़ पौधे भी जरूर लगाने चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे लगा दिए और उनको जल देना नहीं चाहते। चंद्रमा अच्छा होता है जल देने से। तो मित्रों, यदि लग्न में धनु राशि है, 12 भाव होते हैं जनपत्र में। पहला भाव लग्न कहलाता है, जो हमारा पूरा शरीर जिसका द्योतक है। यदि मित्रों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। वहीं बगल में एक घंटी बनी होगी, उसे दबा देंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो तैयार होगा आपके पास आ जाएगा। मित्रों, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर लिखा होगा, जब वहाँ दबाएंगे और फिर जिसे भी शेयर करना चाहेंगे वो शेयर हो जाएगा। तो मित्रों, अब आते हैं धनु राशि। लग्न में यदि चंद्रमा है, पहले तो ये होता है कि चंद्रमा गुरु के घर में है या चंद्रमा गुरु के साथ है या चंद्रमा में गुरु की दृष्टि है, तो ये तीनों ही भाव, तीनों ही स्थितियां गज केसरी योग का निर्माण करती हैं। साथ हो गए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन दृष्टि में भी अच्छा ही रहता है। और यदि घर में बैठे हैं चंद्रदेव गुरु के, तो वो भी अच्छा हो। गज केसरी योग, धन धान्य से युक्त, सुख साधन युक्त। तो यदि लग्न में चंद्रदेव है, धनु राशि है, तो बहुत ही उन्नतिशील ऐसे व्यक्ति होते हैं। वक्ता, जज, अधिकारी, शिक्षा विभाग, अच्छा सुख साधन प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में यदि, तो थोड़ा गले या नाक की तकलीफ हो सकती है, रीढ़ के प्रति सावधान रहना चाहिए इन्हें। ससुराल पक्ष कभी कभी समस्या करती है, लेकिन बचत या सुख साधन के अनुसार बहुत अच्छा रहता है। पराक्रम भाव में यदि तीसरे भाव में चंद्रदेव हैं धनु राशि के, टालू प्रवृत्ति आ जाती है, नींद बहुत आती है, शौक बहुत होते हैं। शान शौकत से जीना बहुत पसंद होता है, सफ़ेद वस्त्र पहनना बहुत पसंद होता है, आराम तलब होते हैं। यदि टालू प्रवृत्ति ये कहीं से भी हटा गए अपनी, तो बहुत उन्नति करते हैं। विवाह 27 से 30 साल में अधिकतर हो जाता है, कभी कभी 24-25 साल में भी विवाह होता है और अच्छे सुख मिलते हैं। लेकिन इन्हें अपनी आदतों को जरूर ठीक करना है। यदि सुख भाव में धनु राशि है तो बहुत अच्छा वाहन, प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है और उससे लाभ भी मिलता है। ये लोग अपनी कभी जीविका बना लेते हैं। वैसे सरकारी नौकरी भी इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। पंचम भाव में यदि गुरु पंचम भाव में संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए
मंगल का भी ध्यान देना चाहिए। लाभेश की स्थिति भी जाननी चाहिए कि लाभेश कहाँ बैठे हैं। बाकी यदि कहा जाए तो बहुत अच्छा रहता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, उन्नति अच्छी होती है। संतान यदि समस्या आती है तो जरूर उपाय करें। छठे भाव में यदि गुरु है, कमजोर हो जाता है। कन्याओं का है तो विवाह में समस्या आती है, नाना पक्ष समस्या में रहता है, थोड़े शत्रु बढ़ते हैं, रोग भी बढ़ जाता है, पिंडलियों का रोग, पेट का रोग, सिर का रोग आ जाता है, बालों की समस्या हो जाती है, कान के प्रति सावधान रहने की भी जरूरत रहती है। हल्दी का टीका यदि लगाते हैं तो बहुत इनको आराम मिलता है, यह हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। सप्तम भाव में यदि गुरु हो गए बहुत अच्छा रहता है, विवाह समय से और निर्विघ्न हो जाता है, बशर्ते मंगल नीच का न हो, क्योंकि वही बाधा पहुंचा सकता है। लेकिन सुखी जीवन होता है, बहुत आराम से जीवन बीतता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, संतान भी उन्नत करते हैं, रिश्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं, यात्राएं भी बहुत अच्छी होती हैं और धर्म के कार्य भी होते हैं। अष्टम भाव में यदि गुरु हो गया तो निश्चित ही यदि किसी कन्या का है तो विवाह के बहुत लाले पड़ जाते हैं। और यदि था अक्षर से नाम भी कहीं हो गया तब तो विवाह कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। माँ कात्यायनी की आराधना का सहारा लें, बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के एक तो निश्चित हो जाता है कि विवाह होना दुर्लभ हो जाता है, अथवा यदि विवाह किसी भी तरह से हो भी गया मंगल के प्रभाव से तो पति सुख कितना मिलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। धर्म का सहारा लें और अटूट विश्वास रखें, जीवन में मजा आ जाता है। कभी कभी ऐसे लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता है, उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं क्योंकि गुरु समस्या करता है और अपने को दुखी, बिल्कुल दरिद्र महसूस करते हैं। ध्यान देने की जरूरत है। उपाय करें, कच्ची हल्दी पीले कपड़े में बाह में बांधें। व्रत भिखारियों को जरूर कुछ न कुछ गुरुवार को खाने को दे दें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और ध्यान रखें कि किसी भी बड़े को आप शब्द ना कहें, क्योंकि अधिकारियों से इनकी समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनकी बुराई ना करें, अन्यथा गुरु और समस्या करता जाएगा। भाग्य भाव में यदि धनराशि है तो जीवन में मजा आ जाता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत संपन्नता रहती है, हर तरह के सुख साधन होते हैं और जीवन बहुत सुचारू है। धन, बचत, यात्राएं, सब कुछ प्राप्त होता है। यदि राज्य भाव में, दशम भाव में कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, राजनीतिक सफलता, राजनीति में अच्छा पद, अधिकारी पद और बहुत सुख शांति रहती है, परिवार भी बहुत उन्नति करता है। विवाह कभी कभी 25-26 साल में भी हो सकता है और या 31-32 साल में, लेकिन जीवन बहुत मज़ेदार रहता है, संतान भी उन्नत करती है और रिश्ते भी बहुत मज़ेदार रहते हैं। बाहरी क्षेत्रों से बहुत इनकम होती है। शेयर में व्यापार इनके लिए थोड़ा कष्टकारी होता है, इसलिए इस चीज़ से जरूर बचें। प्रारंभिक अवस्था हो सकता है इनकी थोड़ी सी, शिक्षा तो अच्छी रहेगी लेकिन हो सकता है इन्हें जॉब पाने में या सेटिस्फैक्शन में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी 22-23 साल के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। लाभ भाव में यदि 11वें भाव में यदि गुरु है धनुराशि के, ये भी स्थिति बहुत अच्छी सुखकारी होती है, संतान के लिए, भाइयों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, रिश्तों के लिए, उन्नति के लिए, सुख साधन के लिए सभी प्रकार से सुखकारी होता है। व्यय भाव में यदि 12 भाव में गुरु पहुंच गए तो ये धर्म का क्षेत्र दे देता है। कभी कभी ये धार्मिक क्षेत्र में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, अथवा ज्योतिष क्षेत्र, वास्तु क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, योगा क्षेत्र भी इनको मिल जाता है।
और इससे बहुत यश कमाते हैं। और यदि इन्होंने इस रास्ते को अपना लिया तो इनका जीवन बहुत ही सुचारू हो जाता है, शांतिपूर्ण जीवन बीतता है। लेकिन ये इनके घर से दूर जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। पैसा भी एक सीमित खर्च करते हैं और करते भी धर्म के कार्य में। बस इन्हें अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है। यदि अच्छे मित्र नहीं मिले तो ये कभी कभी पुलिस या कोर्ट समस्या में भी फंस जाते हैं और समस्याएं हो जाती हैं। इनका जीवन मुसीबत में पड़ जाता है। तो मित्रों, ये थी धनु राशि। जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। यदि कोई ज़रूरत है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ अगले विषय के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम शांति।